हम दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत दिन आते हैं जिस दिन हम पूजा नहीं करते हैं और इसका कोई नकारात्मक प्रभाव या फिर पाप जो होता है, जो दोष पाप से आप डरते हैं, वो ऐसा कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं होता। बाकी हर दिन हम लोगों को डेली कम से कम कितनी पूजा करनी चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट होता है हमको अपने डेली लाइफ में पूजा करना, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। कौन सा ऐसा पूजा में कार्य होता है जो छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस सारी विधिवत जानकारी हम आप लोग को देंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बात है कि आप लोग के निश्चित दैनिक जीवन में ये चीज़ हेल्पफुल होने वाला है। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी लगे, आप लोग के लिए उपयोगी हो तो चैनल को लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कब कब आप लोग अपने घर में पूजा ना करें। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपके घर में किसी को, जिसको बोला जाता है माता जी आ जाती हैं, उस वक्त अपने घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता है। सिर्फ जिस व्यक्ति को ये चीज़ हुआ रहता है उन्हीं को धूप दीप दिखा करके पूजा पाठ किया जाता है। यदि आप अपने घर से दूर रहते हो तो भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मतलब खून से जुड़े हुए लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों में वैमनस्यता इतनी फैल गई है कि जैसे पास पड़ोस में ही लोग रहते हैं, जिसको कहते हैं भाई बंधु, जो अलग हो जाते हैं, पटदारी जिसको कही जाती है, वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो अपने यहाँ जो करना रहता है पूजा पाठ या खाना पीना वो करते हैं। लेकिन जानते हैं, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़े, मतलब इससे उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, इससे अपना ही अच्छत दूषित होता है, अपना अच्छत खराब होता है। तो ऐसा आप अपने मन में मत लाया कीजिए कि जिनके घर है उनके घर ये चीज़ हो, हमसे क्या मतलब। इसी तरह से किसी के घर जैसे शादी विवाह हुआ रहता है, तो किसी भी खून से जुड़े हुए लोगों को, चाहे आपकी पटदारी हो, अलग हो गए हैं, तो आप लोगों को कहीं वैसे मरणों में, मतलब श्राद्ध वगैरह में खाना नहीं चाहिए। पूरी तिथि हो किसी की तब भी नहीं खाने जाना चाहिए। लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि वैमनस्यता इतनी लोगों में बढ़ जाती है कि लोग कहते हैं कि हमसे क्या मतलब, हमारा उनके घर से आना जाना नहीं है। तो इस एक बात आप लोग समृद्धि की वीडियो से जुड़े होंगे तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे उन लोगों की कुछ नहीं हानि होती है, आपके घर का धीरे धीरे पतन होने लगता है, क्योंकि आपके घर का अच्छत दूषित हो जाता है। भयंकर पितृ दोष तो आपके घर लगता ही है, आपके घर में लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। खून से जुड़े हैं, चाहे आप लोगों से बोल चाल है नहीं है, आना जाना है नहीं है, इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि यही जीवन में मात्र ऐसी चीज़ है। आप कम से कम पूजा पाठ कीजिए, मत कीजिए पूजा पाठ, मत तीर्थ स्थान पे जाइए। लेकिन ये सब पाप के अंतर्गत आता है, ये सब कुमार्ग के अंतर्गत आता है, ये सब कार्य बिल्कुल मत किया कीजिएगा। तीसरी चीज़ कि जब अगर आपके घर में शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, या फिर से आपने अपने घर में मंदिर बनवाया है जो प्राण प्रतिष्ठित है, या फिर शिवलिंग रखे हैं, और ऐसे सब आपके घर में कुछ हो रहा है, जैसे कोई मतलब श्राद्ध वगैरह का समय चल रहा है, या फिर से बच्चे पैदा हुए हैं, सूतक जिसको कहा जाता है, वो समय चल रहा है, या फिर से जो मैं बताई हूँ माता जी आई हुई हैं किसी के ऊपर, ऐसा सब है, तो वो चीज़ किसी घर के दूसरे के घर भिजवा कर या किसी दूसरे के द्वारा ये चीज़ पूजा करा देना चाहिए। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, या शिवलिंग हो, या शालिग्राम लड्डू गोपाल हो, इन लोगों को एक दिन जीवन का कभी नहीं आता है यदि आप अपने घर में रखी हैं तो, कि उनको दीपक न जलाया जाए, भोग न लगाया जाए, स्नान न कराया जाए। क्योंकि जब आप अपने घर में इनको लाते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य होता है। बहुत जिनके घर ये लोग रहते हैं उनका बहुत उत्थान भी होता है, लेकिन इनकी कुछ नियमें होती हैं, मान लीजिए कुछ शर्तें होती हैं जिनको पूर्ण करना निश्चित होता है। तो ये भूल यदि आप कर रही होंगी तो आज ही से सुधर जाइएगा, क्योंकि इसका नुकसान आप लोगों को भरना पड़ेगा। अब तो ये हो गई कि किन किन समय में आप लोग को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन समयों में आप लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हमारी बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न था, बहनों का, कि पीरियड में होती हैं, अकेले रहती हैं, तो घर में धूप बत्ती नहीं हो पाती है, पति रात में आते हैं। तो देखिए, उन दिनों को तो हमारे शास्त्रों में भी मनाई है, कोई दिक्कत नहीं कि आप धूप बत्ती नहीं कर पाती हैं मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप मंदिर में पूजा नहीं करनी है। लेकिन एक चीज़ बस किया कीजिए, पीरियड में भी है तो स्नान करके आप सुबह में प्रणाम जरूर किया कीजिए। जीवन का कोई ऐसा दिन ना आपके जाए कि जब आप स्नान करके बीमार भी हैं, अगर थोड़ी भी उठने लायक है
तो प्रणाम जरूर कर लिया कीजिए। स्नान नहीं भी करें तो मंदिर के सामने जाकर, यदि आप अपने घर की गृहिणी हैं तो प्रणाम अवश्य कर लिया कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा होती है मानस पूजा। हमारे शास्त्रों में जब आप लोग पद्म पुराण उठा करके देखेंगे तो उसमें मानस पूजा का इतना बड़ा विवरण है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में जिसके पास ना धूप हो, ना बत्ती हो, ना प्रतिमा हो, ना फूल हो, कोई चीज ना हो, वो किस प्रकार पूजा करके भगवान को प्रसन्न करेगा? तो मानस पूजा के द्वारा। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब कि यदि आपके घर में कभी ऐसी स्थिति आए, कोई नहीं है, या फिर से आपके पास कोई ऐसी जरूरी सामग्री की जो आपके पास नहीं है, तो मानस पूजा के द्वारा भी चढ़ा सकती हैं। आप अपने हाथों को आगे कीजिए और उसमें महसूस कीजिए कि वो चीज़ रखा है, फूल हो चाहे कुछ भी हो। शंकराचार्य ने बताया है कि लक्ष्मी माता को जब आप सोने का कमल का फूल अर्पित करती हैं तो 100 गुना आपको लक्ष्मी का कृपा बढ़ जाता है, पूजा में फलीभूत होता है। तो जब आप अपने हाथों को सोने का कमल का फूल बनवाना इतना आसान तो है नहीं कि हम बना करके माता को अर्पित कर सकते हैं, जबकि उनको अत्यंत प्रिय है। तो हम अपने हाथों को आगे करके उसमें कमल के फूल को स्मरण करके और माता को चढ़ा दें यदि ये 21 दिन तक आप काम कर लें तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का आपके घर में अवनति हो रहा होगा, उन्नति नहीं हो रहा होगा। तो आपको लग रहा होगा कि आपके घर में लक्ष्मी के आने के सारे मार्ग बंद होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से 21 दिन बाद इसका प्रभाव देखिएगा। कमल का फूल यदि सोने का मानस रूप से 21 दिन अर्पित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपके उन्नति के सारे मार्ग खुलने लगेंगे। तो ये तो हो गई मानस पूजा की बात। इसी प्रकार से हर महिला को सुबह शाम, आप पीरियड में हैं चाहे नहीं है, जैसे भी, एक दीप जो होता है वो तो कभी भी आप जला सकती हैं। एक मिट्टी का दीपक ऐसे निकाल लीजिए, पीरियड में यदि हैं तो सरसों का तेल नॉर्मली डाल करके अपने मुख्य दरवाजे पर, जो कि दीपक कहा जाता है, कल की लाइट बत्तियों में वो शक्ति नहीं होती है कि जो कि हमारे पहले दीपक जलाए जाते थे। ये बत्ती नकारात्मकता नहीं खत्म करती है, लेकिन मात्र एक दीपक जो हम हमेशा अपने वीडियो में बताते हैं कि शाम के वक्त अपने मुख्य दरवाजे पे अवश्य जलाइए। ये दीपक आप पीरियड में भी जला सकती हैं, एकदम पूरी संतुष्ट रहिए, कुछ नहीं होता है। और इस दीपक को जब आप ठीक हो जाइएगा तो मत स्पर्श कीजिएगा, दूसरा दीपक यूज किया जाता है। लेकिन पीरियड में आप अकेली हैं अपने घर, तो ये दीपक अवश्य मुख्य द्वार पर जलाइए और सुबह शाम प्रणाम कर लिया कीजिए मंदिर में। 100% आपको समृद्धि की गारंटी है कि आपका जीवन हमेशा फलता फूलता रहेगा। कोई आपके जीवन पे ऐसा नहीं आएगा कि पीरियड में आपके मंदिर में धूप बत्ती नहीं होती है। ये तो हो गई आप लोगों की बात। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुबह शाम की पूजा में आप लोग को अवश्य करनी चाहिए। देखिए, आप अपने घर में अकेले हैं या 5 लोग भी हैं, जो भी लोग हैं, यदि सब लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जो कि सबसे पहले मंदिर में जा करके पोंछ करके फोटो को स्नान कराए, धूप दीप बत्ती दिखाए, फूल चढ़ाए, दीपक जलाए। इसके बाद से प्रत्येक व्यक्ति जाए उस मंदिर में तो वो कुछ न करे, सिर्फ दीपक वो उठा कर दिखा दे या फिर अपना अगरबत्ती जला ले, लेकिन 2 दीपक भी नहीं जलाना चाहिए और ना ही आप लोग फिर से भोग लगाएं, स्नान करें, क्योंकि ये सर्वथा पाप है। ये हर व्यक्ति की पूजा को भंग कर देगा, किसी को भी फलीभूत नहीं होगा। तो एक व्यक्ति घर में ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले जाकर के मंदिर में स्नान भोग इत्यादि सब कुछ कर दे। पंचोपचार पूजा हर मंदिर में सुबह के समय होना चाहिए। पंचोपचार पूजा क्या होता है? स्नान कराना, टीका लगाना, वस्त्र आदि को ठीक करना, जैसे इधर उधर गिर जाए तो वस्त्र रोज नहीं कोई बदलता है, लेकिन त्योहारों पे लोग बदलते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य जय श्री राम लिखिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होती है। समृद्धि आप लोगों के कहने पर ही हर छोटी छोटी जानकारी देती है। पहले मैं जब वीडियो बनाना शुरू की थी तो समझ नहीं पाती थी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोग को बताऊं, लेकिन फिर नई नई जानकारियों से पता चला कि बहुत ऐसी बातें होती है जो आप लोग को नहीं पता होती है। तो कोई बात नहीं, समृद्धि है आप लोग को बताने के लिए। तो समृद्धि परिवार से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हर वीडियो की जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। तो हम बता रहे थे दोस्तों आप लोगों को कि वस्त्र बदलना, फूल चढ़ाना, दीपक जलाना और भोग लगाना,
कोई आप लोग के इष्ट देव हैं तो उनकी आरती, एक आरती अवश्य करके सुबह में आप लोग जाइए और कपूर जलाइए। इससे कहा जाता है कि घर में नकारात्मकता रहती है, और खुद फील करके देखिए इतना सकारात्मक माहौल आपके घर के रहेगा। सबका पहले तो बुद्धि अच्छा रहेगा। बुद्धि अच्छा रखने से हमको याद एक चीज़ और आया है, सुबह में जिसकी सबसे पहले नींद खुले या फिर न भी खुले तो आप लोग अलार्म लगा के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप लोग अपने घर में भजन लगाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हम यही आप लोग को समृद्धि की वीडियो है, ये चीज़ आप करके देखिए, 43 दिनों के अंदर इसका प्रभाव आप लोग को दिखेगा। कितना भी भयंकर आपके घर में वास्तु दोष हो या फिर आप लोगों को कोई ऊपरी बाधा का चक्कर लगता हो कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, जिससे ऐसा डर फील होता है, डर जहाँ फील हो वहाँ ये कार्य तो तुरंत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ओम की धुनी लगाइए या फिर कोई भजन लगा करके छोड़ दीजिए, और इसे कम से कम घंटा भर, आधा घंटा बजने दिया कीजिए। ये चीज़ बजेगी, और शाम के समय प्रदोष काल में ये चीज़ किया कीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जोग टोट आप लोग मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस ये चीज़ अपने घर में करना शुरू कर दीजिए। दावे के साथ समृद्धि कहती है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो या ऊपरी बाधा निश्चित रूप से 43 दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद आपके घर का इतना सकारात्मक माहौल बनेगा कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आपका पहले का उथल पुथल का जीवन और अब का जीवन कितना परिवर्तनशील है। शाम की पूजा में दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं करना है। यदि लड्डू के पास शालिग्राम है तो भोग लगाना है, अन्यथा भोग भी ना लगाएं तो कोई बात नहीं है। एक कपूर लीजिए और आरती कर दिया कीजिए। अगर कोई आरती भी नहीं करना चाहते, इतना भी टाइम नहीं आप लोग को लगता है, तो कर्पूर गौरव पढ़ करके और अपने पूरे घर में ये कपूर घुमा दीजिए। सॉरी दोस्तों, कुछ आवाज़ आने लगी है तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जितनी मैं पूजा बताई हूँ सुबह और शाम के लिए कि एक कपूर घुमा दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी रहेगा कि भोग क्यों नहीं लगाएं, भगवान है तो दोनों टाइम भोग लगाना जरूरी है। देखिए, पूजा पाठ में करना तो बहुत कुछ करे आदमी तो कर सकता है, लेकिन हम उतने ही बताते हैं कि जो कि हम गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को निर्वहन करके और कर लें, भगवान को भी प्रसन्न कर लें और अपने पारिवारिक जीवन में भी सुखमय बना लें, हर कर्तव्यों को निभा लें। क्योंकि यदि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो कर्तव्य पहले कहता है कि कर्तव्य पहले करना चाहिए, कर्म ही पूजा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।